हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक बाजा रिपेयर करेंगे। जो छोटे बच्चे लोगों का बाजा होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा है और ये कार्ड कहीं मिलता नहीं है ख़राब होने पर। तो इसमें प्रॉब्लम है कि इसका साउंड आईसी जो है वो ख़राब हो चुका है और चार्जिंग पिन ये सब इसका ज़्यादा ख़राब होता है और मेन आईसी ख़राब होने पर तो ये बनता नहीं है। बट इसका साउंड आईसी ख़राब है तो ये बन जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए वो वाला आईसी, ये जो आईसी है इसी को हमें रिप्लेस करना है। तो आईसी तो नहीं मिलेगा, तो इसकी जगह एक 5 वोल्ट वाला जो मॉड्यूल आता है इसका कनेक्शन इसके साथ करेंगे। तो फर्स्ट इसको बोर्ड से अलग करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो आईसी है वो हमें ब्लोवर के थ्रू निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे सोल्डरिंग किया हुआ है आईसी में। तो ये सोल्डरिंग आयरन से तो निकलेगा नहीं, तो इसको ब्लोवर से निकालते हैं। तो ब्लोवर को 450 डिग्री में सेट कर देना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा रांगा लगा हुआ है नीचे आईसी के। और जो एयर है उसको मीडियम पे रखना है। तो इसको मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा ही लग जाएगा और बाकी कंपोनेंट इससे अफेक्ट ना हो, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये बोर्ड बहुत हिल रहा था जिससे आईसी नहीं निकल रहा, तो इस पर थोड़ा सा वजन मैंने डाल दिया। तो देखिए आईसी बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल चुका है और जो इसके अगल बगल जो दूसरे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है उसको थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ है। और देखिए आईसी का पिन भी नहीं टूटा है, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से निकल गया है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो मॉड्यूल आता है उसको फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि कितना बुरी तरीके से जला है। 5 वोल्ट वाला जो पिन है वो बुरी तरीके से जल गया है। तो फर्स्ट इसको लाइट देते हैं क्योंकि इसमें तो आपका बैटरी डाउन हो चुका है। तो मीटर पे आप देख लीजिए इसका 5 वोल्ट कहाँ पे मिल रहा है, फिर हमें वहाँ 5 वोल्ट का कनेक्शन देना है। तो आईसी का 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पे प्रॉप को रखने पर देखिए हमें 4 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो अब इसको सब इससे हटा लेते हैं क्योंकि कनेक्शन करते समय अगर आपस में टच हो जाएंगे तो आईसी भी ख़राब होने का चांस है। तो मॉड्यूल का आप देख लीजिए अच्छी तरीके से 5 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो जो मेन बोर्ड है उसके साथ कहाँ पे कनेक्शन होगा। तो प्लस माइनस हमें देख लेना है 5 वोल्ट का, नहीं तो गलत लगने पर बोर्ड भी ख़राब हो सकता है या फिर मॉड्यूल दोनों में से कोई एक ख़राब हो सकता है या फिर दोनों ही ख़राब हो सकता है। तो हम एक वायर का टुकड़ा ले लेंगे छोटा सा ताकि इसको जोड़ सके। तो वायर का टुकड़ा कटने के बाद तो देखिए ये ऊपर के हिस्से में तो जुड़ नहीं पाएगा, तो नीचे जो बी प्लस का एक पॉइंट दिया है इसमें प्लस पॉजिटिव को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें पतला सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा बड़ा होगा तो उससे काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक पतला सोल्डरिंग आयरन चाहिए और जो माइनस वाला पॉइंट है तो इसका ग्राउंड पे दे देंगे। फिर तार को लपेटते हुए जो 5 वोल्ट वाला मॉड्यूल है अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे भी, नहीं तो तार खुला हुआ रहेगा तो तार आपस में उलझ जाएंगे और बहुत भद्दा दिखेगा भी। तो इसका जो 5 वोल्ट वाला कनेक्शन है उस पर दे देंगे प्लस माइनस को देखते हुए। तो देखिए इसके लिए तो बहुत बारीक सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए माइनस वाला माइनस पे और प्लस वाला प्लस पे जोड़ देंगे। फिर जो ऑडियो वाला कनेक्शन है उसका कनेक्शन करेंगे, उसके लिए सिंगल वायर ले लेंगे। और जो बीच वाला ग्राउंड है वो तो पहले 5 वोल्ट वाला ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका ग्राउंड कार्ड में देने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि ऑडियो का और जो वोल्टेज का ग्राउंड है वो एक ही है। तो अब इसमें जो आईसी का देखिए 5वां नंबर पिन है उस पर हम लोग ऑडियो वहाँ से उठा के और इस पे देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो कार्ड से कंट्रोल करेंगे हम ऑडियो को तो वो भी कंट्रोल होगा। तो इसको क्या करेंगे, एक ग्रीन वायर ले लेंगे तो हमें पहचानने में आसानी होगा कि ऑडियो का वायर कौन सा है। तो क्या करते हैं कि उसका एक ग्रीन वायर पहले लेफ़्ट और राइट दोनों को एक ही साथ जोड़ेंगे, दोनों को पैरेलल में कनेक्शन करके
फिर जोड़ देंगे। तो देखिए किस तरह से मैं जोड़ रहा हूँ, उसी तरह से आप भी जोड़िएगा। तो अभी तो स्टैंड नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कुछ दिन में स्टैंड भी आ जाएगा। तो ये मेरा शायद पहला वीडियो है और इस चैनल पे, तो आप बने रहिएगा सब्सक्राइब करके अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि ऐसा वीडियो इस चैनल पे अब आने वाला है लगभग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो देखिए इस जो लेफ़्ट और राइट है इसको मैंने पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है। अब इसका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल पे एक तो कनेक्शन हो गया है। अब जो कार्ड है, कार्ड पे हम जो 5वां नंबर पिन देखे थे ऑडियो का, उस पे जोड़ेंगे। तो उस पे जोड़ने के लिए बहुत ही बारीक सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो वो जुड़ नहीं पाएगा। तो जो बाकी तार थे उसके साथ लपेटते हुए इसको जोड़ेंगे। तो देखिए इसको पहले तो इसको काट लेंगे और फिर इसको पहले बाहर ही सोल्डरिंग करेंगे, फिर इसमें जो पतला सोल्डरिंग आयरन है उसके सहायता से पिन नंबर 5 में अच्छे तरह से जोड़ देंगे। तो बहुत ही सावधानी से जोड़ना है क्योंकि बाकी पिन के साथ इसका टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑडियो नहीं आएगा। फिर आपका जो बोर्ड है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये तो मैंने जोड़ दिया। अब ये जो सॉकेट है स्पीकर वाला, इसको इस बोर्ड से निकाल लेंगे क्योंकि इस बोर्ड में अब ऑडियो का कोई काम नहीं है। तो इस सॉकेट को हम लोग काटेंगे नहीं, ये वाला सॉकेट जो है इसको काटेंगे नहीं, ये सॉकेट डायरेक्ट इससे निकाल लेंगे। तो इसको सोल्डरिंग आयरन की सहायता से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा लेफ़्ट राइट बस घुमाना है और सोल्डरिंग आयरन को टच करते जाना है बारी बारी से दोनों पिन पे, तो आपका ये निकल जाएगा। तो देखिए ये निकल गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब इसको जो मॉड्यूल है उस पे जोड़ देंगे। और तो हम इसमें लेफ़्ट सेक्शन में जोड़ देंगे। और इसमें एक गलती हुआ है कि जो वो ऑडियो इनपुट वाला वायर है मॉड्यूल में, जो हमने लेफ़्ट और राइट में जोड़ा था, उसको काट के हम सिर्फ लेफ़्ट में जोड़ेंगे, क्योंकि पहले मेरा ध्यान नहीं था कि ये सिंगल साइड लगा हुआ है। मैंने सोचा कि दो स्पीकर का दो अलग अलग कनेक्शन है, क्योंकि इस वार्ड में 5 वाट दो अलग अलग स्पीकर के लिए आउटपुट ले सकते हैं लेफ़्ट राइट चैनल के लिए। तो हमें लेफ़्ट राइट नहीं चाहिए। कार्ड में भी पहले से जैसा ऑडियो का बना हुआ है सिर्फ लेफ़्ट के लिए, उसी में आपका दोनों स्पीकर चलेगा। तो उसके लिए दोनों अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं नीचे रख के एक बार सोल्डरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि इससे बन तो नहीं रहा है। तो बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि हीट भी बहुत ज़्यादा है इस सोल्डरिंग आयरन का, कि लगभग 1 मिनट के अंदर ये सोल्डरिंग बहुत पूरा 360 डिग्री लगभग गर्म हो जाता है। तो क्या ये देखिए अच्छी तरीके से ये हो गया है। तो अब ये जो है लेफ़्ट और राइट वाला, इसको काट के सिर्फ लेफ़्ट वाले में जोड़ेंगे। तो इसको मैं काट लेता हूँ पहले, क्योंकि हमने लेफ़्ट में स्पीकर लगाया है, स्पीकर का जो चैनल है वो सिर्फ लेफ़्ट में है, तो लेफ़्ट में हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो ये गलती हो गया था फर्स्ट में, मतलब गलती नहीं हुआ था, वो अगर वैसे जुड़ा हुआ रहता तो भी चलता, लेकिन उसका जो राइट वाला है वो भी चलते रहता, उससे बैटरी ज़्यादा खपत होती। तो उससे अच्छा है कि लेफ़्ट में सिर्फ दे दे। तो इसको अब बोर्ड के साथ जोड़ेंगे। तो इसमें जो स्पीकर वाला है वो सफ़ेद वाला है, तो ध्यान रखना है कि उसमें डबल स्पीकर तो दो दो तारे हैं, और ना बैटरी वाला आप जोड़ देंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए ये बैटरी वाला मैंने स्पीकर वाला मैंने जोड़ दिया। अब बैटरी वाला इसमें लगाएंगे, पर बैटरी चार्ज तो नहीं है, तो हम एक मोबाइल चार्जर भी कनेक्ट कर देंगे इसमें। नहीं तो ये देखिए बिना मोबाइल चार्जर के ऑन भी नहीं हो रहा है। तो इसको मोबाइल चार्जर भी कनेक्ट कर देते हैं, फिर आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाएंगे कि ये सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं, और इसके वाटेज सही है कि नहीं, कि घरघराहट की आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए ऑन हो चुका है चार्जर लगाने से, क्योंकि इसका बैटरी बहुत दिन से डाउन पड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत दुकानदार लोगों ने इनको बोल दिया कि ये नहीं बनेगा। तो ये मेरे पास दे के गया है, तो मैं बोला कि मॉड्यूल लगा के बना देता हूँ। तो वो छोड़ के चला गया। तो अब इसको हम लोग चार्ज करेंगे 1-2 घंटा, तो ये लगभग चार्ज हो जाएगा। तो हमारे पास तो अभी ब्लूटूथ कनेक्ट करने का कोई साधन नहीं है, तो ये पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे। तो पेन ड्राइव मैंने लगा दिया।
तो ये देखिए ये प्ले हो गया सॉन्ग। अब इसका वॉल्यूम अप डाउन करके देखेंगे कि इस बोर्ड से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये वॉल्यूम घटने लगा। अब इसको वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से बन गया है। तो एक काम अब करते हैं कि इसको अब असेंबल कर देते हैं। तो असेंबल किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप इसका स्क्रू कसिएगा तभी इसको असेंबल कीजिएगा। मैं बिना स्क्रू कसे ही आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से असेंबल करना है। ये जो मेन बोर्ड है इसको इसी बोर्ड के साथ कनेक्ट करके अंदर ही रखना है। बाकी पीछे जो एक रिबन होता है इसको उठाने के लिए, तो उसी जगह से हम लोग क्या करेंगे कि इस तार को सब निकाल देंगे। तो ये देखिए पीछे जो जगह है वहीं से हम लोग निकालेंगे इसको। तो इस बोर्ड को आप जो नट मिलता है इसके साथ में, जो नट रहता है इसके साथ, उससे आप कनेक्ट कर दीजिएगा। ग्राहक तो मेरे को इसी हालत में खोल के ला के दिया, तो मैं इसको टेप से जोड़ दूंगा और उसको दे दूंगा। तो देखिए इस तरह से लगाना है और इसको टेप के साथ चिपका देना है ताकि ये इसमें मॉइस्चराइज़र और पानी ना जा सके। तो इसको ऑन करते हैं। तो देखिए ये ऑन हो गया और ऑन होने के बाद जो इसका ऑडियो आता है वो आ गया है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा वीडियो इस चैनल पे अब लगभग आने वाला है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। थैंक यू।